कुकू का एक दांत हिल रहा था, इसलिए वो कोई भी चीज खाने से डर रहा था। कुकू बेटा, आपने भोजन खा लिया है? नहीं मम्मा, मेरा दांत हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा है। मुझे डर है कि कहीं मेरा दांत टूट ना जाए। कुकू बेटा, आपका ये दांत निकलेगा तो इसकी जगह एक मजबूत और स्वस्थ दांत फिर से आ जाएगा। इधर आओ मेरे पास, अपना मुंह खोलो। फिर कुकू अपनी मम्मा के पास जाता है और अपना मुंह खोलता है। वो वाला दांत। कुकू बेटा, मैं इसे निकाल देती हूँ। नहीं, मुझे बहुत दर्द होगा। मम्मा नहीं, मुझे दर्द होगा। ऐसे रोते हुए कुकू अपनी मम्मा से दूर हो जाता है। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही डरती थी, मगर जब आपका ये दांत निकलेगा तो फिर आपको महसूस ही नहीं होगा। मम्मा, दर्द भी नहीं होगा? नहीं बेटा, बस थोड़ा सा दर्द होगा और आपका दांत निकल जाएगा। मम्मा, फिर मैं अपना दांत तकिए के नीचे रखूंगा और टूथ फेरी से गिफ्ट लूंगा अपने दांत के बदले। ये सुनकर कुकू की मम्मा हंसने लग जाती है। कुकू बाहर चला जाता है। कुकू, झरने के पास एक पेड़ पर पके हुए एप्पल लगे हुए हैं, चलो एप्पल खाने जाते हैं। मगर जग्गू दोस्त, मेरा तो दांत हिल रहा है, मैं एप्पल कैसे खाऊंगा? तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम नहीं खाओगे मैं तो खा लूंगा। फिर वो दोनों दोस्त झरने की तरफ एप्पल खाने चले जाते हैं। जग्गू वहाँ पेड़ पर बैठकर एप्पल खाने लग जाता है और कुकू भी भूल जाता है कि उसका दांत हिल रहा है। कुकू जोर से अपनी चोंच एप्पल पर मारता है, एक सुई सी चुभती है और कुकू का दांत टूट जाता है। मेरा दांत टूट गया। जग्गू, मैं तो ऐसे ही डर रहा था, मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। इसे फेंकना ना, इसे टूथ फेरी को दे देना। हाँ, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। कुकू वहाँ से घर भागता है। वो अपना टूटा हुआ दांत अपनी चोंच में लिए भागे जा रहा था। मम्मा देखें, मेरा दांत टूट गया। छोटी सी बात छोटे कुकू के लिए बहुत बड़ी थी। वो बहुत खुश हो रहा था। ये कैसे टूटा? कुकू बेटा, दर्द तो नहीं हुआ? नहीं मम्मा, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। मैं जग्गू के साथ एप्पल खाने गया था और वहाँ मेरा दांत टूट गया। अब जल्दी से रात हो जाए और मैं टूथ फेरी को अपना ये दांत देकर उससे गिफ्ट लूं। आप घर में ही बैठे, मैं दाना लेकर आती हूँ बेटा। मम्मा चिड़िया कुछ सोचकर जल्दी से अपने घर से निकलती है। वो सीधी अपनी सहेली हरियाली तोती के पास जाती है। हरियाली बहन, मेरे कुकू का दांत टूट गया है। वो बहुत एक्साइटेड है। वो टूथ फेरी से गिफ्ट लेना चाहता है। तो क्या टूथ फेरी आएगी? मैं इसीलिए परेशान हूँ। अगर टूथ फेरी ना आई तो कुकू बहुत परेशान हो जाएगा, वो उदास हो जाएगा। वो तो कब से बोल रहा है कि वो टूथ फेरी से गिफ्ट लेगा। अगर टूथ फेरी ना आई तो चिड़िया, तुम ही अपने बेटे को कोई गिफ्ट ले दो और उससे कहना कि टूथ फेरी ही देकर गई है। रात हो जाती है। कुकू अपना टूटा हुआ दांत अपने तकिए के नीचे रख लेता है। मम्मा, अगर टूथ फेरी आए तो उसे कहना कि मेरे दोस्तों के लिए भी गिफ्ट दे। मेरा दांत साफ है, मैं हर रोज ब्रश करता हूँ। हाँ बेटा, साफ दांत के बदले आपको टूथ फेरी जरूर अच्छे गिफ्ट देगी। फिर अपनी मम्मा से बातें करते करते कुकू सो जाता है। उसकी मम्मा भी थोड़ी देर बाद सो जाती है। आधी रात को टूथ फेरी कुकू के घर में आती है। टूथ फेरी कुकू के तकिए के नीचे से कुकू का दांत उठा लेती है और अपने जादू से कुकू के तकिए के नीचे गिफ्ट्स रख देती है। सुबह हो जाती है। कुकू आज कुछ पहले ही उठ गया था। वो जल्दी से अपना तकिया हटाता है और खुशी के मारे कुकू की चीखें ही निकल जाती हैं। मम्मा उठे, देखें टूथ फेरी मुझे कितने ज्यादा गिफ्ट देकर गई है। मम्मा भी उठ जाती है। दिखाओ तो, मुझे भी तो दिखाओ कुकू, टूथ फेरी आपको क्या क्या देकर गई है। मम्मा, ये सुनहरी पेंसिल, ये कहानियों वाली किताब, ये फूल और मेरे लिए नए शूज और मेरे दोस्तों के लिए ढेर सारी कैंडीज। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। उसे अपने बेटे की ये खुशियाँ देखकर बहुत आनंद मिलता है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों को कैंडीज दे आऊं? हाँ बेटा, आप ये डिब्बा ले जाएं। फिर कुकू अपने घर से निकल जाता है। दोस्तों
देखो देखो, टूथ फेरी मेरे लिए गिफ्ट्स लाई हैं, आपके लिए भी कैंडीज लाई हैं। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपने बेटे को देखे जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज गौरी कवि अपने बेटे जग्गू के लिए बेरी का फल लेकर आई थी, मगर फिर भी गौरी का बेटा जग्गू कौवा जिद कर रहा था। मम्मा, मैं बेरी नहीं खाऊंगा, ये बेरी खट्टी है। बेटा, इन दिनों जंगल में भोजन बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है और तुम हो कि तुम्हें कोई भी चीज पसंद ही नहीं आती। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं बेरी नहीं खाऊंगा। अपने बेटे की इस आदत से गौरी कवि बहुत तंग थी। दूसरी तरफ चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा को जरा भी तंग ना करता। उसकी मम्मा उसके लिए जो भी लाती वो खुशी खुशी उसे खा लेता था। आज मैं अपने बेटे के लिए चने का दाना लाई हूँ। मुझे पता है मम्मा, आप मेरे लिए भोजन बहुत मेहनत से लाती हैं, इसलिए आप जो भी मेरे लिए लाती हैं मुझे वही पसंद होता है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत तंग हूँ। मैं उसके लिए जो भोजन लेकर जाती हूँ उसे पसंद ही नहीं आता। ना दाना खाता है, ना फल और ना ही कोई सब्जी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसके लिए क्या लेकर जाऊँ। गौरी बहन, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, आपके बेटे की आदत बन गई है। जब तक उसे एहसास नहीं होगा कि आप कितनी मुश्किल और मेहनत से उसके लिए दाना लाती है, तब तक वो तुम्हारे लाए हुए दाने की कदर नहीं करेगा। तो चिड़िया, मैं क्या करूं जिससे मेरे बेटे में एहसास हो कि भोजन लाना कोई आसान काम नहीं है। तुम ऐसा करो, कल जब भोजन लेने जाओ तो अपने बेटे को अपने साथ ले जाओ। ऐसे उसे एहसास होगा कि कोई काम आसान नहीं होता। फिर गौरी कवि ऐसा ही करती है। दूसरे दिन जब गौरी कवि दाना लेने जाने लगती है तो वो अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, आज तुम मेरे साथ चलो और अपनी पसंद से भोजन खा लेना। बाहर जाने का सुनकर गौरी का बेटा जग्गू भी बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ मम्मा, मुझे बहुत मजा आएगा भोजन ढूंढने में। फिर गौरी कवि अपने बेटे को साथ लेकर घने जंगल में जाती है। वह जैसे ही घने जंगल में पहुंचती है, वहाँ एक बड़ी चील बैठी हुई थी। जग्गू, जग्गू बेटा, मेरे पास आ जाओ। फिर गौरी कवि अपने बेटे को लेकर एक पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, मम्मा, वो चील क्या हमें खा जाएगी? चुप चुप कर जाओ बेटा, ये चील बहुत खतरनाक है। लगता है आज तो मुझे कोई शिकार मिलने वाला नहीं है, मुझे कहीं और ही जाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो चील वहाँ से चली जाती है। मम्मा, चील चली गई, चील चली गई। मम्मा, भोजन की खोज तो बहुत मुश्किल है। मैं समझ रहा था कि जंगल में हर पेड़ पर भोजन होता है और आप बहुत आसानी से जाकर भोजन ले आती हैं। जग्गू बेटा, अभी तो हमें भोजन ढूंढना है। फिर वो माँ बेटा वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ एक पेड़ के पास उन्हें कुछ दाने नजर आते हैं। वो माँ बेटा जब वो दाना खाने लगते हैं तो जग्गू की माँ जग्गू को एक तरफ धक्का देती है। जग्गू, बचो बचो बेटा, वो छोटा बच्चा पत्थर फेंक रहा है। वो माँ बेटा वहाँ से भी उड़ जाते हैं। फिर वो किसान के खेत में जाते हैं। हटो हटो, उड़ जाओ दुष्ट कौवा, उड़ जाओ। कहाँ है मेरी बंदूक? मैं देखता हूँ इन कौवों को। भाग जग्गू भाग, बंदूक, किसान बंदूक लेने गया है। जग्गू अपनी माँ से भी तेज भागता है। वो जंगल में जाकर ही सांस लेते हैं। मम्मा, मम्मा, ये बंदूक क्या होती है? बेटा, बंदूक की एक गोली से बड़ा जानवर भी मर जाता है और हम तो छोटे कौवे हैं। फिर जग्गू की नजर नीचे जमीन पर जाती है। वहाँ उसे कुछ दाने मकई के दिख जाते हैं। वो माँ बेटा वो मकई के दाने लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर जग्गू कौवा वो मकई के दाने बहुत शौक और मजे से खा लेता है। मम्मा, सॉरी, मैं भूल गया था। आज मुझे मालूम हुआ कि आप हर रोज मेरे लिए भोजन लाने के लिए कितने खतरों का सामना करती हैं। भोजन बहुत मुश्किल से मिलता है और आज मैंने मेहनत की है तो मुझे ये मकई के दाने खाने में बहुत आनंद आ रहा है। जग्गू बेटा, जब तक हम मेहनत नहीं करते हमें मेहनत से की हुई कमाई की कदर नहीं होती।
फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी वो दाना खा लेते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। उस दिन के बाद जग्गू कौवा खुद को बदल लेता है और अपनी मम्मा को तंग नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।